मैं द्वारिका माई के संस्थापक चौबे जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो आज के महिला दिवस के निमित्त जो आज उन्होंने नारियों का सम्मान जो रखा, ये सम्मान सही में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नारी आज जिस ढंग से घर के बाहर और घर के अंदर जिस तरह से एक प्रगति उन्नति का प्रतीक है, तो ऐसे लोगों का भी एक मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं द्वारिका माई के ट्रस्ट के सभी लोगों को मेरी ओर से, मेरे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये आज द्वारिका माई ज्योति सम्मान जो मुझे मिला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि महिलाओं का आशीर्वाद जो होता है वो माँ का आशीर्वाद होता है, वो बहन का आशीर्वाद होता है, बेटी का आशीर्वाद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास नारी शक्ति है, जिसके पास नारी शक्ति है, उसी के पास सारी शक्ति है। जय दुर्गे माँ, जय सरस्वती माँ और जय शारदे माँ। मुझे लगता है कि दुर्गा, सरस्वती, काली माँ, ये सारी जो नारी के जो रूप है वो पुरुषों को बहुत ताकत और शक्ति और आशीर्वाद और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जी। और होली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आने वाले, इसके लिए शुभकामनाएं कुछ? होली के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफ़रत की लड़ाई और प्यार मोहब्बत को लाएंगे भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि यूक्रेन को और रूस को मैं यही कहता हूँ कि भैया खून की होली मत खेलिए, रंगों की होली खेलिए, नौरंगी बनिए और इस रंग से एक दूसरे को ऐसा रंग दीजिए, इतना कलर कर दीजिए एक दूसरे को कि मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली होली फैमिली होनी चाहिए, हर फैमिली में सुख और शांति होनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रंगों का ये प्यारा त्यौहार। हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब जियो हज़ारों साल। यही तहरीर से दुआ दे रहे पार। लव यू ऑल। नारी को भी सम्मान किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने जोर शोर से मनाया जाता है, बहुत बड़ी गौरव वाली बात है कि आज भी इस देश के अंदर बड़े सम्मान से महिलाओं का नाम लिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो मैं बड़ा आभारी हूँ कि कई प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है और इसी तरह सम्मान मिलता है। सर, बाकी सम्मान में और इस आज महिला दिवस के सम्मान में क्या कुछ? बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी सम्मान हम पुरुषों के लिए लेते रहे हैं, लेकिन इस बार हमने जो सम्मान लिया है वो नारियों के लिए लिया है और ये जिम्मेदारी ली है कि देश का हर एक युवा, हर एक नागरिक महिलाओं का सम्मान करे और महिलाओं के लिए खड़ा हो। ट्रस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं? ये मेरे लिए नई बात नहीं है कि द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट कोई प्रोग्राम करा रहा है। द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट ने कई ऐसे प्रोग्राम कराए हैं जिसमें हम जैसे लोगों को सम्मान भी दिया है और साथ ही उन युवाओं के लिए काम किया है, उनको बढ़ाने का काम किया है जो इस देश में कुछ करना चाहते हैं, कुछ रोजगार हुआ या कोई गरीबी हुई उसको दूर करने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई के लिए। चौबे जी को मैं इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। नारी शक्ति का सम्मान किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारी शक्ति का सम्मान तो देश पहले से ही करता आ रहा है और फिर नारी एक शक्ति के समाज के लिए ही है, क्योंकि समाज में आज जो हम सब यहाँ पे है एक नारी के वजह से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो उस नारी के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि नारी ने ही हमें यहाँ पैदा किया है, इसलिए हम उनके बारे में क्या दो शब्द बोलेंगे। जी, एज अर्धनारी कहा आपको एक जाता भारत में, तो आपको ये समानता कैसे लग रहा है कि अर्धनारी? नारी शक्ति जैसे है वैसे समाज में एक और शक्ति है, वह है शिव शक्ति, जिसके बारे में देश पूरा देख रहा है आज। और हमारी शिव शक्ति हर देश में हर जगह काम कर रही है और बड़े पैमाने पे लोग शिक्षित हो रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। आज जैसे मैं देश की दूसरी व महाराष्ट्र की पहली किन्नर बन के वकील आई। समाज में हम सब एक जैसे ही हैं। बात आती है समानता के अधिकार की, तो हमें तो अधिकार नहीं है, लेकिन हम हिस्सेदारी ज़रूर लेंगे। आई मीन आपका एक स्पीच देगा अंदर कि आपने कहा कि जो किन्नर जो देह व्यापार करी है, सिग्नल्स पे पैसे मांग रही है, तो उसकी वजह समाज है। जी बिल्कुल समाज है, क्योंकि सोसाइटी ही है। सोसाइटी अगर कभी हमको समझ के रहती थी तो हमारे बहनें वहाँ पे देह व्यापार नहीं करते या यहाँ पे सिग्नल पे आज भीड़ नहीं होती थी। नहीं, आपको ऐसा कैसे जान दूंगा? बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय आज जो कार्यक्रम नारी शक्ति जिसके माध्यम से जो द्वारका माई ट्रस्ट ने रखा है, जो आज रखने का उद्देश्य हमारे बीच में ज्योति सा नहीं रही है। आज इतना सोचना द्वारका
के बीच में न रहने से द्वारका माई को हम शुभकामना देते हैं कि आपकी इतनी अच्छी सोच है कि आज जो आपने नारी का शक्ति वाकई में दिखाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से द्वारका माई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे का फंक्शन था और यहाँ आकर मैं विभिन्न लोगों से मिला जो बहुत इंस्पायरिंग था। मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ, मैं फिल्म में आने वाले नए टैलेंट को इंस्पायर करता हूँ, पर यहाँ आकर आज मैं खुद इंस्पायर होकर जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ी बात है चौबे जी के लिए। शरण भाई जो बॉलीवुड अभिनय जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, इन्होंने बुलाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया और साथ में मैंने ये कहा कि मुझसे जो भी काम होगा आई एम देयर फॉर देम। देखिए आपके फंक्शन में आपने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही और एक ही बात कहना चाहूँगा, स्त्री देव है, स्त्री प्राण है, स्त्री ही देव है और स्त्री प्राण है। तो इसी में सारी बात समझ में आ जाती। जैसा मैंने अंदर कहानी सुनाई कि अगर लार्जर वे पे प्रोग्रेशन चाहिए, प्रोग्रेस होना है, तो स्त्री को सम्मान देना पड़ेगा क्योंकि स्त्री जीव है और स्त्री देव। तर मुंबई जिल्ह्याच्या माध्यमातून आज आम्ही इथे आलो, पण द्वारकामाई चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून इथे जे बोलवलं गेलं आणि चौबे साहेबांचं हे जे संपूर्ण आम्ही आज प्रथमच आमच्या लाडक्या अनिताताईंमुळे इकडे आलो, अनिता तावडे मॅडमनी इथे बोलवलं, पण खरोखर द्वारकामाई ह्या चॅरिटेबल ट्रस्टचं काम जे पाहिलं ते इतकं वेगळं आगळं वेगळं आहे की एका तळागाळ्यातल्या महिलेला सुद्धा इथं घडवलं जातं हे पाहायला मिळालं आणि खरोखरच चौबे साहेबांच्या बद्दल त्यांना धन्यवाद द्यावे असं वाटलं। आणि ह्या द्वारकामाईच्या माध्यमातून पुढे पण आपणही असं समाजासाठी छोट्या मोठ्या तळागाळातल्या महिलांना एकत्र करावं आणि खूप मोठं कार्य करावं। आणि अनिता तावडे मॅडमनी ही संधी मला दिली की इथे त्यांनी कित्येक महिलांना, हजारो महिलांना त्यांनी कसं उभं केलंय हे बघण्याचं आज आम्हाला सौभाग्य लाभलं। खरोखरच चौबे साहेबांना मी सॅल्यूट करते। त्यांनी अनेक मान्यवरांना इथं बोलवलं आणि त्या मान्यवरांकडून इथल्या महिलांचं गुणगौरव आज महिला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने साहिबानी घडवून आणला। अभी इतना ही कहना चाहूँगी कि द्वारका माई संस्था की तरफ से जो मुझे अवार्ड हर साल मिलता है गौरी शंकर चौबे के तरफ से, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट लगभग 2012 से कार्यरत है। मेरे परम मित्र, मेरे दोस्त गौरी शंकर जी बहुत अच्छा काम, अच्छा कार्य जो समाज उपयोगी है, गरीबों को सेवा देना, बच्चों को स्कूल की फीस देना, निचले तबके के लोगों को आर्थिक सहायता करना, ऐसे अलग अलग विषयों पर ये संस्था काम करती है। एक अच्छी टीम उन्होंने मुंबई में बनाई है। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा इसके मुंबई के अध्यक्ष हैं, चंदन जी उसके पदाधिकारी है, बहुत से लोग जो हमारे यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत लोग गौरी शंकर जी के साथ जुड़े हैं। बट गौरी शंकर जी पूरे देश में काम करते हैं। उत्तर भारत में भी बहुत बड़ी सेवा उन्होंने कोरोना के समय पर दी है। मुंबई में भी कोरोना के समय पर बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून होने के बावजूद एक समाज को हमारा कुछ देना लगता है, ये भावना से वो काम करते आ रहे, करते हैं। आज महिला दिन के अवसर पर उन्होंने उनके संस्था के बहुत से महिलाएं जो अपने आप में उनको एक लीडरशिप के तौर पर उनको देखा जाता है या उनका सपना है, उनको उस तरीके से गौरी शंकर जी बना रहे। मुझे लगता है कि गौरी शंकर जी लीडर कार्यकर्ता नहीं ढूंढते, वो अपने आप में लीडर्स तैयार करते हैं। तो ही इज़ द पर्सन हु क्रिएट्स लीडर, नॉट द फॉलोअर्स। और निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ है। मैं उनके साथ में हूँ। थैंक यू। सर, आपको सम्मान दिया गया एक अलग स्टाइल में रोज देखे तो समाज को आप किस तरह से? निश्चित तौर पर कोई भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है तो उसमें थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मिमिक्री ऐसे होती है, तो मुझे कोई उसमें विशेष नहीं लगता। उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने। My name is Dr. Suvi Swami. Thank you so much, everybody. ये दुनिया दो लोगों से शुरू हुई है, नर और नारी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सम्मान सिर्फ एक का नहीं है,
दोनों का है, ये दिवस दोनों का है। और चौबे जी के लिए मैं आत्मीय रूप से उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी। और एक दो लाइन मैं कुछ कहना चाहूँगी उनके बारे में कि वो एक रॉक स्टार है डेफिनेटली। उन्होंने आज एक ऐसा मंच बनाया है जहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला या उन्हें वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, उसके लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि छोटे छोटे कुछ अनमोल पलों से ही होती है ज़िंदगी की शुरुआत, कुछ खट्टे मीठे यादों से ही ज़िंदगी होती है कामयाब। जहाँ फूलों ने अपना बसेरा डाला है वहीं कांटों की भी अपनी आशियाँ हैं। ज़िंदगी तो बस एक पहेली है जिसे खुद ही सुलझाना है। इंतहा तो एक जंग है जिसे जीत कर दिखलाना है। जीत जाए हर बाजी वो, इल्तिजा हमारी है, कामयाबी उन्हें मिले ये आरज़ू हमारी है। कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, चलते जाना उस मंजिल तक जिसके आगे कोई राह नहीं। थैंक यू सो मच। एक तो सबसे पहले बात ये है कि मैंने अभी मंच पे कहा है कि नारी सिर्फ जो भी कुछ करती है सिर्फ वो अकेली नहीं करती, उसके जीवन में जो भी सदस्य हैं, जैसे कि जो भी पुरुष है वो भी उसे उतना ही सपोर्ट करते हैं, तब वो कहीं जाके किसी मुकाम में आते हैं। वो अभी मैंने शेयर की और यही मेरा इंटरव्यू वाराणसी में हुआ था 2 साल पहले। ऐसा ही खूबसूरत सा नारी दिवस था और हम बातें कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने यही शेयर किया था कि नारी सशक्तिकरण तभी संभव है जब नर उसके साथ है। तो ये महिला दिवस पर मैं तमाम मेरे जीवन में आए हुए और जो पुरुष हैं जो हमेशा नारी को, अपने जीवन की नारी को आगे लाते हैं, उन सभी पुरुषों को प्रणाम करते हैं मन से। आज इस संस्था द्वारा नमस्ते सभी को, मेरा नाम सलमा मेमन है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उम्मीद फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। आज द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट से महिला दिवस पे सम्मानित किया गया है, तो इसके लिए मैं गौरी शंकर चौबे जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ये अपने आप में काबिले तारीफ होती है जब हम खुद ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं और ऐसे ग्राउंड लेवल की महिलाओं को यहाँ पर लाकर उनका सम्मान करना ये बहुत बड़ी बात होती है। सभी के बस की बात नहीं है जो चौबे से यहाँ पर कर रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद है कि महिला आगे बढ़े, क्योंकि महिला में वो शक्ति है जो कोई नहीं कर पाता है। और आज उनकी संस्था में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही जो है मेंबर्स हैं। तो मेरा सलाम है गौरी शंकर चौबे जी को कि वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और पॉलिटिक्स को अवेयर रखते हुए वो एक सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा भी यही मकसद है कि हम झुग्गी झोपड़ियों में पहुँचकर बच्चों की और लोगों की मदद करें। और आज उन्होंने ये अवार्ड देकर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और कई सारी लड़कियां जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ करने का मकसद है, उनको प्रेरित करता है। और ये अवार्ड उन सभी को मैं ओफ करती हूँ और एक बार दिल से मैं गौरी शंकर चौबे जी का शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी को महिलाएं दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, ये हम हर साल करते हैं। नारी शक्ति सम्मान जो दिया है यह तो एक डे है, तो हम एक सम्मान कुछ दिन दे रहे हैं, लेकिन सम्मान तो हम रोज़ दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं। और यह महिला दिवस हर दिन मना रहे हैं। अगर आप सोचेंगे सिर्फ एक दिन मनाया जा रहा है तो न मनाना अच्छा है, फिर आपके लिए फंक्शन हो जाएगा, ना कि रियल महिला दिवस होगा। तो द्वारका माई के बारे में, आपके ट्रस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, द्वारका माई जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जहाँ पे हम डोनेशन लेते नहीं। लोगों की सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपकी इनकम का 10% लोगों की सेवा के लिए लगाइए। सेम चीज़ मैं अपनी इनकम का 10% लोगों की सेवा के लिए लगा रहा हूँ और काफ़ी एक्टिविटी है मेरे पास। कल एक मैंने मरीज का ऑपरेशन का काम कर रहा है जो, लेकिन मैं एरिया वाइज डिसाइड किया हूँ। पहले मैं डिंडोशी करता हूँ, फिर कांदिवली कर रहा हूँ, या फिर यूपी का 1-2 एरिया पकड़ के रखा हूँ, क्योंकि पूरा मुंबई करना या पूरा देश करना बहुत ही तकलीफ आती है आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से तकलीफ ना है, किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए हमने एरिया डिवाइड करके रखा है और हर जगह कर रहे हैं। सर, काफ़ी पॉलिटिक्स के लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? मेरा कोई लेना देना पॉलिटिक्स से वैसे भी नहीं है। पॉलिटिकल लोग काफ़ी जुड़े पड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें भी समझा के रखता हूँ कि कहीं भी द्वारिका माई का नाम आप पॉलिटिकल बैनर के अंदर में नहीं डाल सकते हैं। पॉलिटिकली द्वारिका माई का नाम यूज़ नहीं कर सकते और ना ही मैं यूज़ करूँगा। लेकिन सर, जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, जो
स्थानीय इलाके पे आप जाते हो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि शायद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा प्लानिंग है सर? नहीं, देखिए 2012 से मैं यह कर रहा हूँ और चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है। मेरा मानना है कि चुनाव बस 1 महीना 2 महीना 3 महीना होगा। 3 महीने बाद जो बोल रहे हैं, जो अटकलें लगा रहे हैं, वो बंद हो जाएगी फिर से। अगर करना होता तो 3 महीने बाद अब तक मैं कोई पार्टी ज्वाइन करके किसी ना किसी पार्टी का प्रमोशन चालू कर देता। मेरा कोई एम नहीं है। जिस दिन मुझे राजनीति में जाना होगा, मैं किसी गरीब के कंधे पे हाथ रख के नहीं जाऊंगा कि मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, तब मैं राजनीति में आ रहा हूँ। राजनीति में कैसे आज आया जाता है ये सबको पता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, मैं इंटर करूँगा तो सामने से करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। किन्नर समाज के लिए आपने एक बड़ी घोषणा की है कि किन्नर दिवस मनाएंगे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, किन्नर दिवस जैसे कि हमारे मित्र आए थे पवन यादव जी, उनका मानना था कि महिला दिवस हो रहा है, पुरुष दिवस हो रहा है, ट्रांसजेंडर डे भी है। मैं उन्हें यह कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि अगर वह तैयार हैं उनके लोगों को लेकर, मैं खुद तैयार हूँ उनके लिए काम करने के लिए। हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है जो किन्नरों के लिए अच्छा काम करना चाहती है। अगर वह सब तैयार है तो हम क्यों नहीं उनके लिए कुछ करें। गरीब और अमीर का जो भेदभाव मेट्रो सिटीज़ में मुझे नहीं लगता मिलता है। मेट्रो सिटीज़ में गरीब मिलना मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मैं रात को ब्लैंकेट बांटता था रोड पे निकल के। मैं ब्लैंकेट लेके जाता था देने, तो लगता था कि नीचे पहले से तकिया बना के ब्लैंकेट रखे रहते थे नए नए, तो गरीब मिलते भी नहीं कभी कभी। लेकिन ट्रांसजेंडर का जो प्रॉब्लम है, सचमुच प्रॉब्लम है। ट्रांसजेंडर को बहुत तकलीफें हैं। आप झाड़ियों के पास देख लीजिए, ट्रक के आसपास देख लीजिए, वो अपनी मजबूरी है उनकी, वो जानबूझ के नहीं करना चाहते, अपने पेट के लिए करना चाहते। अगर पवन जैसा इंसान खड़ा होता है सामने तो हम उसकी लड़ाई में हम सब तैयार हैं। द्वारिका में पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू। जो गेस्ट आए यहाँ पे, देखिए सारे अतिथि जो भी आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। यहाँ तक कि उन अतिथियों के सामने मैं मेरे पदाधिकारियों का भी और मेरे कार्यकर्ताओं का उनका सम्मान ज़्यादा कर रहा हूँ। कारण ये है कि जितने भी मेहनत कर रहे हैं अंदर, चाहे एंकरिंग कर रहे हैं, चाहे ट्रॉफी ला रहे हैं, चाहे मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि कुछ पैसे दे के कर रहे हैं। सब खुद से अंदर से एक सेवा भाव निकली है, सेवा करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। है from Inspiring Indian Women India।
NGO है हमारा फाउंडेशन, चैरिटी फाउंडेशन, UK में है और यहाँ पे हमने रजिस्टर किया है। हम ग्राउंड लेवल का काम करते हैं, जैसे कि कोविड सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, एंटी डोमेस्टिक अब्यूज, फूड ड्राइव और ऑर्फनेजेस में। और यहाँ पे आके एकदम एक तो वी डिडंट नो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, पर आके भी लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा कुछ है, वेरी मोटिवेटिंग। दूसरे हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन और हमारे कॉज से जुड़ा हुआ है और हमारे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हुआ है एंड बहुत अच्छा लगा। और आगे जाके इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके हम बहुत सारा काम कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। मैम, कुछ मोटिवेशनल कहानी भी आपने सुनी है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मुझे सबसे मेरे दिल को जो छू गई वो ट्रांसजेंडर्स का था, किन्नरी का। बिकॉज हम एज अ सोसाइटी हम उनको एक्नॉलेज करते नहीं हैं, पर मेरा पर्सनल मोटिव है कि ये हम एक्नॉलेज करें, हम उनके साथ काम करें, बिकॉज वो लोग हमारी सबसे पावरफुल शक्ति है। बिकॉज दे आर मैन एंड वुमेन इन वन, एंड वो हमारी सबसे पावरफुल शक्ति है, मोर देन अ वुमेन, मोर देन अ मैन। वो लोग सबसे वो केपेबल है इन एवरी सिंगल वे। तो मुझे तो वो बहुत वो उनकी स्टोरी टच हुई थी कि we neglect them. She gives justice herself, but as a general, like, you know, we neglect them. And she was giving example how she was not neglected. Her parents nurtured her, they educated her, they made her to be a lawyer, a successful lawyer, and now she can stand up for the Kinnari group, for the transgenders, and encourage them to be educated, to be accepted in society. So this was really touching, and helping others was and really this is touching. the outlook of his parent, maybe her parent, which everyone should adopt in society. Yes. लास्टली आपकी ट्रस्ट, आपकी संस्था किस तरह से काम करती है? हमारी संस्था दो वे से काम करती है। हमारा जो UK का टीम है वो वहाँ पे हमारा जैसे कि इंडियन कम्युनिटी को साथ में रखना, हिंदुत्व के बारे में एजुकेट करना और अपने कल्चर को आगे इंकरेज करना। जो हिंदुत्व नहीं, सिर्फ कोई भी रिलीजन हमारे इंडिया में है उनको एम्ब्रेस करना, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, पर कैसे हम एज एन इंडियन कम्युनिटी साथ में रहें, वो इंग्लैंड का वो होता है। पर जो यहाँ पे इंडिया में जो करते हैं, हम सिर्फ ग्राउंड लेवल वर्क मोस्टली करते हैं। तो ये स्लम एरिया की लेडीज़ को स्किल्स सिखाते हैं, उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, उनको बिजनेस कैसे चलाते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं। और जैसे कि कोविड हेल्पलाइन थी हमारी, जो हम 24 आवर्स काम कर रहे थे नॉन स्टॉप, हमारा 2 हफ्ते तक 24/7 हम काम कर रहे थे टू हेल्प पीपल को हॉस्पिटल में। और आज जो संस्था द्वारा नारी का सम्मान किया गया, ये बहुत ही अच्छा है। इससे नारी के बारे में लोगों के मन में एक इज्जत बढ़ेगी, एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा और नारियों को भी ये लगेगा कि हमारा भी जो है समाज में, हमारी सोसाइटी में हमें सम्मान मिलता है करके ये उत्साह बढ़ाने के लिए आज उन्होंने जो प्रोग्राम किया बहुत ही अच्छा किया। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मीडिया को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच आप सबको, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच श्रवण जी, थैंक यू सो मच चौबे साहब, मेरे गुरु सुनील दुबे जी, थैंक यू सो मच वेरू जी, मुझे बुलाया, सम्मान किया। बस इतना ही बोलना है, सम्मान पाना बहुत अच्छा है, आज जो सम्मान मिला सभी को अच्छा लगता है, तो बस इतना ही है। इस गरीब को सम्मान दीजिए, इस गरीब सबको सम्मान देंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और आपके जो आजू बाजू में जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव। आप जब भी देखोगे हम कहीं जॉब करते हैं, हमको एक सैलरी मिलती है। ये नारी एक ऐसी है जिनको कोई जॉब करती है तो कोई सैलरी नहीं मिलती है। ये रात दिन हमेशा काम पे लगे रहती है। घर हो गया, दीवार पे इनके और काम बढ़ जाते हैं, हमको कोई सैलरी नहीं मिलता, सम्मान नहीं पाते। इस कार्यक्रम
नारी सम्मान, नारी को सम्मानित करना, ये हमारे हिंदुत्व, हमारे धर्म में सालों से चला आ रहा है। हम तो उस धर्म के हैं जहाँ नारी को नारायणी, आदिशक्ति, दुर्गा, और जब भी पृथ्वी पे सृष्टि में कोई भी तकलीफ आती है तो हम सबसे पहले नारी के पास ही जाते हैं, दुर्गा के पास ही जाते हैं। हमारी माता के रूप में, बहन के रूप में हमेशा नारी ने ही प्यार दिया, हमेशा नारी ने सहयोग दिया है। और एक बात हमेशा सुना होगा, हर किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक नारी का हाथ होता है। तो नारी को सम्मान देने के हम काबिल ही नहीं है। अगर मेरी सोच देखी जाए तो कोई भी पुरुष इस काबिल नहीं है। जो उसे जन्म दे रही है उसको उस क्या सम्मान देगा, जो उसकी रक्षा के लिए कलाई बांध रही है वो उसको क्या सम्मान देने के पात्र है। हम तो हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। लेकिन हाँ, ये सारे इवेंट से हम एक समाज को मैसेज देते हैं कि आप अपने आसपास पढ़ो, जैसे कि बेटियों को भ्रूण हत्या था, अभी बहुत कम हो गया है। बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें होती है जो घर के अंदर औरतों को तकलीफें दी जाती है। तो हमारा मकसद ऐसे लोगों को जोड़ना है, ऐसे लोगों के साथ एक टीम खड़ी करना है जहाँ हर नारी खुल के साथ दे। जैसे कहते हैं मराठी में कहावत है, मुलगी शिकली प्रगति झाली। तो वैसे ही हर नारी को सम्मान देना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको आगे ले जाना है। जो और हमारा टारगेट उन लोगों पे है जो स्लम में, घर के कामों में, जिनकी ज़िंदगी इतनी होती है कि पैदा हुए, माँ बाप ने शादी करा दी, एक बच्चा हुआ, उसके बाद लाइफ खत्म, पति की सेवा करते, तो उनको मोटिवेट करना, आगे बढ़ना। बस ये सब मोटिवेशन, ये सब इंस्पिरेशन लेके द्वारका माई चैरिटेबल संस्था की तरफ से, माननीय श्री गौरीशंकर चौबे जी के मार्गदर्शन की तरफ से, श्रवण कुमार एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स की तरफ से मेरी अपनी कंपनी है। तो ये जो इवेंट हम किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आए हुए सभी अतिथि का, सभी हमारे मेहमानों का, सभी दोस्तों का, सभी बड़े भाइयों का, जैसे कि बड़ी हस्तियाँ हमारी चाहिए, हमारे भाई दादा साहब आगे आइटो निवास से कल्याण जी जाना, शैलेश दुबे जी सेंट्रल निवास से, हमारी बड़ी बहन जिन्हें मैं कह सकता हूँ नेहा कड़किया जी, और इंडियन इंस्पायरिंग वुमेन से हमारी कुछ महिलाएं आई। तो ये लोगों ने जो मेरा साथ दिया, तो इनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। आंटी नंबर 1 बनके कैसा लगे? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में लड़की का कैरेक्टर करता था तो लोग मुझे बोलते थे, ये इवेंट क्या रे, लड़की बनता है, ये बनता है, वो बनता है। अभी भी लिपस्टिक लगा है, लेकिन मैं वो बनता हूँ जो आदिशक्ति देवी है, वो कल्पना चावला है, वो जिन्होंने शिक्षा की शुरुआत की, मैं वो कैरेक्टर बनाता हूँ। और आंटी नंबर 1 मैं नहीं बनता यार, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब, गोविंदा जी जैसे महान कलाकार। आज भी देखो कपिल शर्मा शो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉमेडी शो है, जिसमें हर कलाकार का सपना होता है। वहाँ पे भी जब तक लड़का लड़की नहीं बनता तब तक मज़ा नहीं आता। तो ये एक प्राउड की बात है कि हम एटलीस्ट वो कैरेक्टर लेते हैं जिस कैरेक्टर को हम आदिशक्ति देवी का दर्जा देते हैं हिंदुस्तान में, और उस कैरेक्टर को लेकर लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है, और मैं प्राउड फील करता हूँ। एक हाँ, वो हो गया। क्या बोलिए? चलो बहुत धन्यवाद।